वाताशी वा मांगाका बिलीवेट की एक्सप्लेनेशन वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बिलीवेट का चैप्टर नंबर 1। इस मांगा के ऑथर है नाओकी उरासावा, जिन्होंने मॉन्स्टर मांगा भी लिखी है। बिलीवेट एक मिस्ट्री साइंस फिक्शन मांगा है, तो तुमको इसको पढ़ने में मजा आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके री बाका। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक जनरल रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि बिलीवेट मांगा में एक वर्ड है सेप, जिसका फुल फॉर्म है सीक्रेट अमेरिकन पीस स्क्वाड, जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है बिलीवेट मांगा की। मांगा की स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि यह शहर में रहने वाले सेप दो ग्रुप में डिवाइड किए जा सकते हैं, लकी सेप एंड अनलकी सेप। आटे वाले की सेप, आटे नहीं वालों की सेप, जीतने वालों की सेप, हारने वालों की सेप। तभी हमें रेडियो दिखाया जाता है और उसमें एक रेसलिंग मैच की बात चल रही होती है। ये क्या हाल है, ग्रेजी ने मारा, अभी तक उठ नहीं पाया, ग्रेजी तो गया, अमेजोन का पिराना ने डेथ नोक में फंसा दिया, आखिरकार वो हार गया। तब हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारा बिलीवेट। बिलीवेट कहता है कितना उदास रात है। तभी गेट से नॉक नॉक की आवाज़ आती है। बिलीवेट सोचता है कि जैसे ही मैं अच्छे मूड में आने लगता हूँ, कोई परेशान करने वाला काम हमेशा आ जाता है। बिलीवेट बोलता है आ जाओ, अंदर आ जाओ, ताला टूट गया है। बिलीवेट सोचता है कि सारे सेफ यहाँ पेरिस से आते हैं और ये क्लाइंट तो एकदम। तभी वो क्लाइंट बोलता है मैं जो भी रकम तुम मांगोगे देने को तैयार हूँ। बिलीवेट बोलता है पैसे लेना है तो पहले डिटेल लो सर। क्लाइंट बोलता है मेरा नाम एडवर्ड कोस्टेलो है, पर मुझे एडी कहकर बुलाना। ये जो बहुत बड़ा नहीं है, तुम जैसे बैट एक फ्लाइट में ही फिनिश कर देंगे। बिलीवेट बोलता है मुझे अपना काम करने दो मिस्टर कोस्टेलो, मैं जानता हूँ। और हाँ, बैट कभी भी उड़ते नहीं रहते, समझे। मिस्टर कोस्टेलो बोलता है लगता है ये वेस्ट है। बिलीवेट बोलता है मुझे कभी कभार इतना काम पड़ता है कि उड़ने की जरूरत पड़ती है, मेरे लिए चलना ही काफ़ी है। खैर, काम के बारे में मिस्टर कोस्टेलो बोलता है वो बहुत सेंसिटिव है। बिलीवेट बोलता है कौन? मिस्टर कोस्टेलो बोलता है मेरी वाइफ। जब हमें बताया जाता है डिटेक्टिव वर्ड सुनते ही लगता है कि यह बहुत शानदार है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोस्ट ऑफ द जॉब। बिलीवेट बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं देखूं कि वो तुम्हारे साथ धोखा तो नहीं कर रही, राइट? मिस्टर कोस्टेलो बोलता है बस शादी के कुछ दिन हुए हैं और ये लड़की मेरे लिए बहुत परेशानी खड़ी कर रही है। तभी पीछे रखे रेडियो से आवाज़ आती है क्रेजी गिल्स का मैच है, वो हार गया और मैं तो अपनी बर्ड को ढूंढने में बिजी हूँ। वेल गाइस, बिलीवेट का चैप्टर 1 थोड़ा कन्वर्सेशन बेस्ड है, तो अच्छे से सुनना क्योंकि आगे कुछ मज़ेदार होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और बिलीवेट एक रेस्टोरेंट में जाता है। बिलीवेट वहां जाके अपने लिए कुछ लाल जैसा ताज़ा खून मंगवाता है, मांगे भी क्यों ना वो बैट जो है। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर कोस्टेलो की वाइफ, जो हर रात अलग अलग रिच शुगर डैडी के साथ हैंग आउट कर रही थी। फिर बिलीवेट का एक दोस्त बिलीवेट को बोलता है क्या यार, तू हर टाइम टफ फेस क्यों बनाता है? फिर बिलीवेट बोलता है सेम टू यू। फिर हमें इंट्रोड्यूस होता है बिलीवेट का फ्रेंड फ्रेडी, जो हर किसी की लाइफ में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा बोल दो तो वो किसी को भी बोल देता है। फ्रेडी बोलता है आज रात उसके डेट के लाइनअप के बारे में थोड़ा पता चला। बिलीवेट बोलता है कोई बड़ा शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर है ना? बोलता है रॉन्ग, आज रात का ये आदमी एवरेज केक ईटर टाइप से अलग है, यह आदमी का पॉकेट हैवी है। में बताया जाता है उस ओल्ड मैन का नाम नॉर्मन है, जिसके पास सेंट मोनिका में ऑरेंज का फार्म है और पानी के राइट भी उसके पास है। बिलीवेट बोलता है देखो तो ये क्या है, जिन्हें अब तक जिन लोगों के साथ समय बिताया है वे सभी इस एक के लिए थे। फ्रेडी बोलता है खैर मैं ऐसा नहीं कहूँगा। बिलीवेट बोलता है क्यों? फ्रेडी बोलता है अगर तुम अब तक उसके सारे मिलानों को ध्यान में रखोगे तो तुम एक और लड़के तक पहुंच जाओगे। अगर मेरा हिसाब से तो कल रात ही यह लड़की इस मिक्स से मिलने वाली है और अगली रात उसने ऐसा किया। हमें दिखाया जाता है एक आयरिश फैमिली का लड़का, जिसने एक जनरेशन में ही अमेजिंग फॉर्च्यून बना लिया। जब उसके पापा स्टेट इलेक्शन हारे तो उन्होंने कहा एक दिन मैं अमेरिका को खरीद लूँगा।
बिलीवेट सोचता है उसकी पत्नी का दिल कितना काला है, कोई सेंसिटिव आदमी इतनी लंबी रकम उस तरह की रिपोर्ट के लिए देगा। यही सोचते सोचते बिलीवेट मिस्टर कोस्टेलो को फ़ोन लगाता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है और वो बोलता है कि वो रिपोर्ट उसके घर देने आ रहा है। घर आके बिलीवेट देखता है कि मिस्टर कोस्टेलो का मर्डर हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और पुलिस क्राइम सीन में आती है। पुलिसमैन बिलीवेट को देखकर बोलती है कि तुम फिर से। बिलीवेट बोलता है तुम्हारा क्या मतलब फिर से? पुलिसमैन बोलता है मेरा मतलब है कि जब तुम आसपास होते हो तो हमेशा बड़ी पैमाने पर बारिश होती है। बिलीवेट बोलता है ये विक्टिम तो मेरा सिर्फ एक क्लाइंट था, मैं ये चेक कर रहा था कि क्या उसकी बीवी उसके साथ धोखा कर रही है। पुलिसमैन बोलता है क्या उसकी बीवी उसके साथ धोखा कर रही थी कि नहीं? बिलीवेट बोलता है ये उससे ज़्यादा होता है जितना तुम सोचते हो। खैर मैं बस ख़त्म कर चुका था और उसे रिपोर्ट करने आया था। पुलिसमैन बोलता है तो फिर अपराधी उसकी बीवी निकली? बिलीवेट बोलता है क्या? पुलिसमैन बोलता है उसे तुम्हारी छोटी सी जांच की भनक लग गई और उसे कोई और ऑप्शन नहीं बचा। बिलीवेट बोलता है लेकिन उसके पास एक बोनस है, मैं पूरा समय उसे देख रहा था। पुलिसमैन बोलता है क्या तुम मुझे यह कहना चाहते हो कि तुम भी इस क्राइम में इन्वॉल्व थे? बिलीवेट बोलता है अरे तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा जल्दी है? पुलिसमैन बोलता है बॉय जाओ विक्टिम की वाइफ का पता करो। बिलीवेट हमें बताता है मुझे कॉफ से उतना ही नफरत है जितना मुझे एंटीवाई से है। खैर मुझे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिमिनल कौन है। तभी बिलीवेट को एक आदमी का शैडो दिखता है और वो आदमी बोलता है अब तुम कुछ भी फैलाना नहीं, अपनी जुबान को अपने बस में रखना, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। बिलीवेट बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं तुम क्या बोल रहे हो। शैडो वाला मैन बोलता है फिर मैं यह फिर से कहूँगा इस मामले से दूर रहो। बिलीवेट बोलता है इसमें दखल ना देना, मुझे सिर्फ पुलिसमैन और एंटीवाइज पसंद नहीं है। और फिर वो सभी शैडो ग्रुप मिलके बिलीवेट को बहुत मारते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ फिर से देखे गए तो तुम्हारी वो आखिरी राइड होगी। इनडायरेक्टली जान से मारने को बोलते हैं। मार खाने के बाद बिलीवेट अपने घर जाता है। घर जाके बिलीवेट जब लाइट जलाता है तो उसे एक आवाज़ आती है लाइट ऑन मत करो, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। बिलीवेट बोलता है आई एम ए बैट, तुम जानते हो मुझे लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा तुम्हें लगता है कि यही तरीका है किसी से कुछ मांगने का? तभी हमें मिस्टर कोस्टेलो की वाइफ हाथ में गन पकड़े दिखाई जाती है। बिलीवेट बोलता है तुम्हारे लिए ऐसी खतरनाक चीज़ बिल्कुल नहीं है स्वीटहार्ट। तभी मिस्टर कोस्टेलो की वाइफ गन ड्रॉप कर देती है और बिलीवेट को हक कर देती है। बिलीवेट बोलता है व्हाट ए ड्रेडिंग नाइट। वेल अगर तुमको जानना है कि मिस्टर कोस्टेलो के मर्डर किसने किया तो कमेंट कर देना पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वताशिवा मांगाका।